0032 उसी की पेमेंट के लिए कॉल किया हुआ है सर। अमाउंट पेंडिंग चल रहा है आपका सर, 1,02,067 का सर। हाँ हाँ हाँ, तो इसी के लिए कॉल किया था सर। पेमेंट नहीं आ रहा है आपके कार्ड का ना? हाँ जी, नहीं आ रहा है। तो सर कैसे क्लोज करेंगे इसको ना? चलिए, तो पैसा आपको सेटलमेंट के लिए भी मैंने रिक्वेस्ट डाली थी आपसे। सेटलमेंट कराना है सर आपको कार्ड का? हाँ हाँ, लाइन पे रुकिए, बता दी सर क्या पॉसिबिलिटी, कितने में सेटलमेंट हो पाएगा आपका? तो जी सर बता। बात हुई थी आपकी किसी से, कोई अमाउंट वगैरह बताया था उन्होंने आपको? उन्होंने तो क्या अमाउंट बताया था मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने उनको बोला था कि जब देखो जो डॉक्यूमेंट चाहिए मैं दे सकता हूँ, लेकिन मिनिमम से मिनिमम जो हो सके वो आप करवा दो। सर देखो बैंक का ना, सर देखो सेटलमेंट का ना अपना एक प्रोसेस होता है, हाँ, ठीक है ना? बैंक का जो क्राइटेरिया में फिट होगा सर, हम भी आपको वही एक सेटलमेंट मिनट अमाउंट वेट बता कीजिए सकते सर, हैं। एक मिनट मैडम। जी जी, मैं ही कह रही हूँ सर, सेटलमेंट का ना बैंक का अपना एक क्राइटेरिया है सर, ठीक है? ठीक ठीक है जो कम से कम देखो सर, जो आपने पैसा भी यूज करा हुआ कार्ड का अच्छा खासा ना, ऐसा तो नहीं कि आपने कार्ड यूज नहीं किया हुआ है ना, जी। क्योंकि आपके यूजेस ही हम्म। है ना, इसमें आपके यूजेस ही काफी हैं। बाकी सर अब मैं जो ट्राई कर सकती हूँ ना, लास्ट अगर आप वन शॉट के लिए देखो सर, आपके जो यूजेस आ रहे हैं ना मेरे पास, आपने जो कार्ड यूज किया हमारे बैंक का लास्ट, जो हम्म। हमारी पेंडेंसी वो 65,000 के लमसम की है, ठीक है सर? हम्म। ये तो आपको पता है कि मैंने 65,000 बैंक का यूज ही किया है ना। हम्म। 1,02,067 रुपए की आपकी आउटस्टैंडिंग हो चुकी है अभी हम्म। इस डेट में ना। हम्म। बाकी सर हम लास्ट अगर आप वन शॉट के लिए एग्री करते हैं ना, आप हम्म। सेटलमेंट का रीजन क्या है, सेटलमेंट क्यों कराना चाहते हैं सर? ऑलरेडी मेल में लिख के दिया हुआ सारा। जी सर। मम्मी पापा एक्सपायर हुए थे, उनको सबको सब कुछ पूरी चीजें मेंशन कर दिया हुआ है मैंने मेल पर। हाँ। हाँ। देखिए सर, हम लास्ट अगर ट्राई भी करते हैं ना सेटलमेंट के, मैं आपको बता दी वन शॉट में क्या हम्म। पॉसिबिलिटी है लाइन पे। अच्छा। हेलो मैडम। हेलो हाँ 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 हाँ। सर, सर हम लास्ट इसको ट्राई कर सकते हैं ना सर? अच्छा। मैं इसको 48,850 रुपए के अराउंड से इसको ट्राई कर सकती हूँ वन शॉट के लिए, अच्छा। क्योंकि सर देखो 1,02,000 रुपए से ऊपर की आपकी आउटस्टैंडिंग है, 65-66 हजार के आपके यूजेस है, आपने तो कार्ड यूज डीपीडी किया कितना हो, डीपीडी कितना है मैडम चल रहा अभी? है। जी सर। तो डीपीडी कितनी चल रही है हमारे इस कार्ड की केस में? सर आपने लास्ट 5 मंथ से पेमेंट नहीं की है और अकाउंट आपका एनपी हो चुका है सर। अच्छा, एनपी हो गया। हाँ, और तो आपने एनपी के बाद तो मैडम ये कितने परसेंट वैसे सेटलमेंट वो वेवर दे करके सर कर रहे हैं? देखो, देखिए सुनो ना सर, परसेंटेज यहाँ पे ना सर मैटर ये करती है अच्छा कि अच्छा। इन्होंने हमारा 1 लाख का कार्ड यूज किया है, लेकिन वो 60,000 पैसा दे चुके हैं ना, 40,000 उनका बचा है, किसी वजह से वो नहीं दे पाए उसके बाद। उनके अच्छा सेटलमेंट का रेट क्राइटेरिया अलग होता है, और एक कस्टमर ये है कि उन्होंने 1 लाख यूज करा, 1 लाख में कुछ पैसा दिया ही नहीं है, तो दोनों अच्छा का अलग, दोनों को बैंक सेम कंडीशन पे सेटलमेंट नहीं देगी ना। तो अच्छा। यहाँ पे थोड़ा सा ना कस्टमर को अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम्म। उनको लगता है कि 1 लाख का मेरा अकाउंट है, 1 लाख का भी अकाउंट, लेकिन सर हो सकता है उस 1 लाख में उन्होंने अपना जो यूज अमाउंट है वो दे चुके हो ना। अच्छा ये रहता है कंसर्न सर, आप नहीं, मैक्सिमम कस्टमर के साथ रहता है ये। अब अच्छा। देखिए सर, आप ही सोच लीजिए 1,02,000 रुपए की आपकी आउटस्टैंडिंग है, ठीक है? अच्छा। इसमें आपने अगर पैसा दिया होता ज्यादा, सपोज आपके 2 से है ना 20,000 के यूजर्स पेंडिंग होते, उसमें सर आपका सेटलमेंट अलग लेवल पे आता है ना सर। अच्छा यहाँ 65,000 रुपए आपके यूजर्स पेंडिंग, पर ये कि इसमें भी सब्जेक्ट टू अप्रूवल अमाउंट है सर, ट्राई कर सकते हैं हम, आपको कमिट नहीं कर सकते, क्योंकि अच्छा। यहाँ आपने जो बैंक का यूजेज अमाउंट है ना, आप हम उसमें भी आपको वेव ऑफ कर रहे हैं, वो भी अच्छा। सर इसलिए कि आप वन शॉट अगर इसको क्लियर कर देंगे अच्छा। 48,850 रुपए में, लास्ट टू लास्ट अमाउंट है ये 48,850 रुपए का सर। अच्छा। अगर अगर आप इसको एग्री करते हैं सर, मैं प्रोसेस करूंगी, अप्रूवल आ जाएगा, मैं चक्कर आपको क्या है इन्फॉर्म ना कि करूंगा। देखो अभी अभी बजट है नहीं, जी और जी। मैं ईमानदारी से बताऊं तो अभी मेरा ना एक आईसीआईसीआई का और एक आरबीएल का, इन दोनों लोगों में से एक बेस्ट ऑफर के साथ में हमें ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग भी तो सर लगे हैं आप कोशिश कितने में। में सेटलमेंट चाहते हैं सर, आप बताएंगे थोड़ा सा मेरे को? हाँ देखो, मैं आपको बता दूं कि अभी मैंने आपको बताया ना कि ये दोनों लोग ही बेस्ट ऑफर में ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आरबीआई ये 16-17% में करने के लिए पूरी कोशिश में लगे पड़े हैं, सर तो अगर ये कर परसेंट रहे हैं पे तो। हाँ जी। सर, सर देखो, जब आपने आरबीएल का कार्ड यूज किया होगा ना, तो आरबीएल ने वो फैसिलिटी आपको नहीं दी होगी जो एचडीएफसी ने दी होगी सर। डिफरेंस है ना, ब्रांड का भी फर्क है ना सर। अच्छा। ये तो आप भी सर अंडरस्टैंड कर रहे हैं, शर्ट तो हम कहीं से भी लेते हैं, लेकिन फर्क होता है ना हम किस ब्रांड को क्या है वो ले रहे ना। तो हम्म। सेम एज इट बैंक है, जो बैंक ने आपको फैसिलिटी होगी एचडीएफसी ने, वो आपको आरबीएल ने नहीं दी होगी सर उस समय पे। हम्म।
ये चीज तो आप समझ सकते हैं ना सर। हाँ, तो अभी मुझे फिर क्या करना चाहिए? फैसिलिटी हाँ मान लो सर, अब देखिए अब सर, मुझे देखिए तो ये सर, कंपेयर अगर तो नहीं कर पाया हूँ अभी तक कि आरबीएल ने क्या फैसिलिटी दी थी, क्या नहीं दी थी, और आपने क्या दे दिया था। सर देखो देखो जी। सर, जब हम किसी चीज को यूज करते हैं ना सर, जी। हमें पता होता है उनकी फैसिलिटीज। हम आप एचडीएफसी का अकाउंट रन करते हैं, वहीं एसबीआई का डिफरेंशिएट होता है हम्म। उनकी फैसिलिटीज में, है ना। हम्म। तो अभी क्या है ना ये तो आप मैडम कि इतना जो जो आप सेटलमेंट ऑफर बता रहे हो ना, उतना भी बजट है नहीं। अभी मुझे टाइम सर, वो लगेगा। बजट नहीं है, वो एक अलग चीज है सर, लेकिन पर जी। आप ये नहीं बोल सकते कि 10% 12% में फलाना बैंक मुझे सेटलमेंट दे रहा है तो मैं भी इसी में, तो वो नहीं बोल नहीं, मैंने सकते। आपको देखो ये चीज़ बजट बिल्कुल नहीं नहीं होता, बोला था। मैंने है ना। ये चीज़ बिल्कुल नहीं बोला कि वो उतने में कर रहे बाकी हैं सर तो आप बेस्ट करो। तो बेस्ट, और इसमें मैंने कुछ आपको और होता है ना सर। जी जी। देखो। बाकी जो अगर कुछ और इसमें होता है सर, वैसे है नहीं। लास्ट अमाउंट आपको बोल दिया, अगर कुछ होता है सर इसमें भी तो 19-20 का फर्क रहेगा। ये नहीं रहेगा कि इसमें ये सेटलमेंट आपका 1 लाख का 12,000 रुपए में आ जाए, ऐसा नहीं होगा सर। ये तो अभी भी श्योर हूँ, आगे आने वाले टाइम में भी नहीं आएगा सर। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आपकी आउटस्टैंडिंग बढ़ेगी ना, आपको आपके आउटस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग ही परसेंटेज वेवर मिलेगा ना सर। ये तो आप भी समझिए, आज 1,02,000 की आउटस्टैंडिंग है, कल को 1,20,000 की होगी तो उसमें परसेंटेज अलग निकलेगा ना सर, है ना सर। ये तो आप समझ सकते हैं तो ना, उसमें इसका मेरे को ये कुछ करने की। एनपीए के बाद का वेबर और राइट ऑफ के बाद का वेबर, ये सब सारा सेम ही होता है, मतलब सर देखो बैंक ज्यादा एक कुछ है डिफाइन नहीं सर, होता, देखो नहीं डिफरेंट नहीं है। सर डिफरेंट, क्योंकि सर देखो पहले से पहले आप एनपीए से पहले सेटल कराते हैं, उस समय बिल्कुल अलग वेवर होता है, लेकिन राइट ऑफ एनपीए से भी एक ही, क्योंकि आपका सर कार्ड परमानेंट ब्लॉक हो चुका है, ठीक है ना। अच्छा, मतलब है ना, तो जो इसका मतलब कि मुझे एनपीए से पहले सेटलमेंट करा लेना चाहिए था, तब अच्छा वेवर मिल जाता। नहीं नहीं सर, अच्छा नहीं मिलता उस समय, हाँ। शायद आपको ये इससे ज्यादा ही अमाउंट देना पड़ता आपको। अच्छा। तभी आपको अभी, क्योंकि देखो सर आपकी यूजेज ही 65,000 रुपए की है ना सर, तो हम्म। उसमें आपको ऑफर किया 48,500 रुपए ना। मैम अगर देखा जाए तो मैं इतना 3-4 साल 5 साल से लगभग मैं कार्ड यूज कर रहा हूँ, उतना तो बैंकों को हमने भी तो कमा के दिया है। कभी सर इंटरेस्ट, देखिए, कभी आपने जब ईएमआई जब बनाना, यूज कभी किया, प्रोसेसिंग सुनिए फीस सर, है, कभी नहीं, साल भर का जो सालाना हमारा हाँ जो कार्ड का देखो एनुअल सर, चार्ज होता है सब। सर देखो बैंक तो कहते ही नहीं आप चार्जेस पे करें। देखो कार्ड का तो सिंपल सा है, देखो हम्म। बैंक नहीं कहता कभी भी कि आपको, देखो कार्ड तो हमें एक ऐसी फैसिलिटी दी हुई है, बैंक ने कैसा प्लास्टिक मनी दिया हुआ है हमें सर, कि हम हाँ। कभी भी उसको यूज कर सकते हैं अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग ना। अच्छा। और बैंक ने हमें पर्टिकुलर टाइम दिया है, ठीक है, आपने आज यूज करा, अप टू 40 डेज आपको दिए हैं, ठीक है। हम्म। बिल जनरेट होने के बाद आपको पेमेंट जमा करना है, वहाँ तो बैंक को हम कोई चार्जेस पे नहीं करते ना सर। हमें लग रहा है हम किसी वजह से नहीं कर पा रहे, ईएमआई बना। नहीं, उस टाइम तो नहीं करते, लेकिन अगर हम जब मान लीजिए कोई अमाउंट हमने यूज किया, यूज करके हमने उसकी ईएमआई बनाई, तो उसका प्रोसेसिंग फीस है, जीएसटी है, उसका इंटरेस्ट है, ये तो सारी बैंक ने चीजें तो तो समय हम। दिया ना सर, तो बैंक ने तो समय भी दिया ना, जो पैसा आपको 40 दिन में देना था, अगर बैंक ने आपको 1 ईयर दिया उसको पे करने के लिए, तो बैंक तो इंटरेस्ट मार्क करेगा ना सर। वो तो हमें, बैंक तो सर जब भी आपको कार्ड दिया है बैंक ने, सब कुछ पहले ऐसा, अगर हमें टाइम मिलेगा तो हमें इंटरेस्ट पे ही करना पड़ेगा ना सर, चाहे आप वो हो चाहे मैं हूँ, चलो कोई आप ठीक है, हमारे कोई बात कस्टमर नहीं है। मैडम। अभी तो देखो इतना बजट है नहीं, तो उसमें सर मैं आप अपने कुछ, साइड से बताएंगे तो आपको उसको कितने मैं कुछ परसेंटेज कह का नहीं सकता हूँ कि मैं पे। कितने परसेंट में कर दूंगा, क्योंकि अभी बजट है ही नहीं। अब मेरे पास अवेलेबल हो तो मैं कह सकूँ, नेगोशिएशन करूँ मैं आपसे कि इसको मैम आप 10% में कर दो, 20% में कर दो, 30% में कर नहीं दो, सर, इतना तो है नहीं ना। होगा, नहीं, मैं देखिए सर एग्जाम्पल आपके बता लिए। रहा हूँ ना, आप तो बार बार उसको मतलब एक सीमा बांध के लेके उड़ पड़ते हो। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना नहीं कि नहीं अभी मेरे पास नहीं, मैं बजट समझ गई नहीं सर है। आपके, लेकिन देखो हाँ। ना कहीं ना देखो सर, हम किसी से रिलेटेड बातें करते हैं ना, कहीं ना जी कहीं जी, देखो सर, अगर मैं वो तो सही है। नहीं कर सकती हूँ तो इट मीन मैं कुछ कम करवा सकती हूँ, तो तभी मैं आपसे बोलूंगी, अदरवाइज मैं नहीं बोलूंगी ना, है ना। ये तो आप भी समझते हो, कहीं ना कहीं आपके माइंड में भी चल रहा होगा मुझे इतने में चाहिए, तभी आप उस चीज को रिपीट वैसे करेंगे, अदरवाइज एक्चुअल आप। में आप वैसे एक्चुअल में मैडम आपका एचडीएफसी कितने परसेंट में वेवर देके सेटलमेंट करती है आफ्टर एनपीए? सर देखो मैंने क्या बोला, देखो सर यहाँ पे कोई परसेंटेज नहीं है, समझिएगा सर इस चीज को नहीं आप मैडम, परसेंटेज तो सर। होता है। मैं परसेंटेज, वो सर देखो परसेंटेज की कोई बात नहीं कर रहा हूँ कि सर सुनो मैं तो वही सही। सर अरे कस्टमर के भी कुछ सुनोगे बस अपनी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि परसेंटेज किसी कमीशन का, परसेंटेज की बात मैं ये कर रहा हूँ कि कितने परसेंट वेवर दे करके सेटलमेंट कर देते हैं आपके सर एचडीएफ। देखो हाँ। मैं बता रही हूँ सर, मैं सबसे पहले तो एचडीएफसी डायरेक्ट सेटलमेंट टीम से बात कर रही हूँ, एचडीएफसी बैंक एम्प्लॉय बात कर रही हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है सर। अच्छा, सेकेंड आप चीज, एजेंसी से नहीं है? हाँ नहीं सर, अच्छा। मैं
जो आपने बात इंक्लूड करी है सर, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं आप आ सकते हैं विकासपुरी ब्रांच में, मैं कलेक्शन ऑफिस से बात कर रही हूँ, ठीक है, एज अ बैंक एम्प्लॉय आपसे बात कर रही हूँ। सबसे पहली बात सर कि वो हमारा कोई क्राइटेरिया नहीं है। दूसरा सर, हमें ना जो लास्ट वेवर जो जाएगा जो हमारे हैंड में है ना, वही है सर, इसमें कुछ ऊपर नीचे नहीं है आपके साथ। 40,000 है। हाँ नहीं सर, 40 नहीं, 48,500 बोला। बाकी तो देखो, अगर इसमें कुछ हो सकता है तो एक बार मैं अपने मैनेजर से डिस्कस करूंगी, ठीक है। मैंने आपको ठीक, एक बार आप डिस्कस करके एक बार आप पूछ लो क्या हो सकता है, लेकिन इतना तो बजट तो बिल्कुल अभी है नहीं। मैं मान सकता हूँ कि देखो, सर हाँ मैं 20% हम भी नहीं देंगे सर, 20% तो हम भी नहीं देंगे, ये भी आप क्लियर रखिए सर। आपके यूजेस है 65,000 के। अभी सवाल 20, 30, 50 का नहीं है मैडम। अभी सवाल मेरा ये है कि अभी उतना मेरे पास फाइनेंस अवेलेबल नहीं है, अरेंज्ड नहीं है। अभी सवाल ये है, आपके पास नहीं है, सेटलमेंट कराएंगे तो आप कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट भी करेंगे, वो मैं आपकी बात समझ गई हूँ। आप पैसा नहीं दे रहे हैं तो कोई रीजन होगा, आप पैसा नहीं दे रहे हैं, है ना। सेटलमेंट कब किस कंडीशन में होगा, जब आप नहीं है उस अमाउंट को पे करने के लिए एलिजिबल ना अभी। वो मैं आपकी बात सारी समझ गई हूँ सर, पर आप भी थोड़ा सा समझिए। सबसे पहले तो आप इस चीज से हुआ कि आपको बैंक से कॉल है डायरेक्टली ना, कोई मैं आपको चैनल या उससे नहीं कॉल कर रही हूँ। आपको लगता है कि मुझे यहाँ ब्रांच आके बात करना, आप विकासपुरी आ सकते हैं, आराम से यहाँ बैठ के बात कर सकते हैं अपने अकाउंट के रिगार्डिंग। देखो, आने के लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आने के लिए जहाँ पे 2 पैसे की नौकरी मिली वहाँ छोड़ के आके है बात करना, लेकिन उसका सोल्यूशन निकलेगा नहीं, क्योंकि जितना भी बजट आप मांग रहे हो या आने वाले टाइम में हो सकता है 48 की जगह वो 58 हो, लेकिन अभी करंट टाइम पे 48 की जगह पर मेरे पास 28 भी नहीं हो पाएगा। हाँ नहीं सर, 28 तो नहीं सर, मैं लास्ट टू लास्ट अगर आप तो एक टूल पकड़ के बिल्कुल सीमा रेखा से पार हो जाते हो हर एक चीज को लेकर के। अभी टाइम लगेगा इसको ना, अभी एनपीए हुआ है, इसको राइट ऑफ के बाद हम सोचेंगे। अभी हालात ठीक नहीं है, राइट ऑफ के बाद इसको देखेंगे। जी, ओके मैडम।